नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है अभी एजुकेशन पर। पिछले क्लास में जो है हम लोग टाइप सेकंड में क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके थे। आज जो है कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन क्या करेंगे, सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन जो है आपका यहाँ 6 से 10 तक का जो है क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक का एक निर्देश दिया हुआ है। इसमें आपका पहला नंबर जो है आपका बता रहा है डॉलर। और एक चीज़ और देखे हुए थे कि जो सिंबल है मेन सिंबल का अर्थ देखना है कि कौन सा रिलेशन दे रहा है। दूसरी चीज़ हम लोग देखे हुए थे कि लेफ्ट साइड वाले बोल रहा है या राइट साइड वाले बोल रहा है, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए डॉलर है, ए डॉलर बी का अर्थ है और अर्थ बता रहा है कि ए जो है बी की माँ है। ए जो है बी की कौन है, तो माँ है। और सेकंड नंबर में देखिए तो कह रहा है हज है, और हज का अर्थ देखे तो हज का जो अर्थ है कि ए बी का पिता है। क्या कह रहा है, ए बी का पिता है। ठीक है, ए बी का पिता है। और थर्ड नंबर में देखिए तो कह रहा है एट द रेट, और एट द रेट का अर्थ अगर आप देखते हैं तो ए बी का कौन है, तो पति है, ए बी का पति है। और फोर्थ नंबर देखें तो फोर्थ नंबर में है परसेंटेज, और परसेंटेज का अगर अर्थ देखते हैं तो कह रहा है ए जो है बी की बेटी है, ए बी की बेटी है। तो डॉलर का अर्थ क्या दिया, माँ, और हज का अर्थ है पिता, और एट द रेट का अर्थ है पति, और फिर जाकर के परसेंटेज का अर्थ है बेटी। तो इस प्रकार से लिख लीजिएगा, ये अर्थ हो गया। और एक चीज़ देखिए, सारे के सारे जो है क्या कर रहा है, तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड वाला क्या है, बोल रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि P एट द रेट Q। ठीक है, Q फिर है डॉलर, फिर है M, और फिर हज T, और T है। तब कह रहा है कि तब PT के साथ क्या संबंध है, तो कह रहा है PT के साथ क्या संबंध दर्शाता है। तो ये हो गया। इसका हम लोग डायग्राम बनाना सीखे हुए थे, तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम इसका देखिए, P से Q के बीच में, P से Q के बीच में एट द रेट है, और एट द रेट का अर्थ देखिए ए बी का पति है। ए जो है बी का पति है, ये लेफ्ट साइड वाले बोल रहा है तो क्या पढ़ेगा, ए बी का पति है, तो यहाँ पढ़ेगा P जो है Q का पति है। P जो है क्या पढ़ेगा, P जो है Q के, है ना, Q के पति है। P जो है Q के पति है, तब P जो है Q के पति है तो प्लस होगा। देखिए P और Q के बीच में एट द रेट, और एट द रेट का अर्थ है ए बी का पति है, ए बी का पति है, तो क्या पढ़ेंगे, P जो है Q का पति है, तो इनके पति हैं तो बीच में प्लस आ जाएगा पति पत्नी का रिलेशन को दर्शाने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है। Q और M के बीच में आइए, तो Q और M के बीच में डॉलर है। Q और M के बीच में क्या है, तो डॉलर है। और डॉलर का अर्थ देखिए ए बी की माँ है, तो Q जो है M की माँ है। Q जो है किन की माँ है, तो M की माँ है। एक जनरेशन नीचे जनरेशन गैप के लिए हो गया। M और T के बीच में देखे तो हज है, और हज का अर्थ क्या, ए बी का पिता है। ए जो है बी का पिता है, तो M जो है T का पिता है। M जो है किनका पिता है, T का पिता। तो T के पिता कौन है, M है, तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। T के बारे में कंफर्म नहीं है, तो नहीं है तो हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए डायग्राम जो है बन गया, 3 जनरेशन में आ गया, 1 2 और 3। ठीक है, जिसमें 6 में आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि PT के साथ क्या संबंध दर्शाता है। P जो है T के साथ क्या संबंध दर्शाता है, तो T यहाँ है, राइट साइड वाले को बुलवाते हैं। तो T जो है देखिए P को क्या कह के पुकारेंगे, तो T के ये कौन है, पिताजी, और पिताजी के माता।
पिताजी के माता कौन हो गए, दादी, और पिताजी के पिता कौन हो जाएंगे, दादाजी। तो टी जो है, पी को क्या कहेंगे, दादाजी, है ना, दादा। और देखिए आप लोग, तो बी में है ना 6 का ऑप्शन नंबर बी जो है, बी में क्या है, दादा है, बी में क्या है, दादा है। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा क्या, दादा हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति यह दर्शाती है कि आर एच की बहन है। आर जो है एच की बहन है, एच की बहन, तो डायग्राम में क्या आना चाहिए, एच की बहन कौन है, आर है, तो ये आना चाहिए। कह रहा है निम्नलिखित में से, ये निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति यह दर्शाती है कि आर जो है एच की बहन है। तो एच की बहन आर, भाई भाई, भाई बहन या बहन बहन के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं, तो ये आना चाहिए, है ना। अब 7 का ए नंबर चलिए चेक करते हैं। तो ए में आपका कह रहा है कि आर डॉलर, फिर है डी @ एफ, और फिर है क्या, हज है, और है एच। ठीक है, अब देखिए इसमें ये रिलेशन दे रहा है या नहीं। तो यहाँ एक मिनट, 7 का ए, ये ऑप्शन नंबर है ए। ठीक है, ये जो है ऑप्शन नंबर 7 का क्या है, ऑप्शन नंबर है ए। ठीक है, अब देखिए आर डॉलर हो गया, डी @ एफ, और हज हो गया एच। इसकी जो डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम क्या होगा, तो आर और डी के बीच में देखिए क्या है, डॉलर है, और डॉलर का देखिए ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, तो क्या पढ़ेंगे, आर जो है डी की माँ है, आर जो है डी की माँ है, तो डी हो जाएगा नीचे, और डी की माँ कौन हो गई, तो डी की माँ आर हो गई। ठीक है, डी और एफ के बीच में क्या है, @ डी और एफ के बीच में क्या है, @ का देखिए ए बी का पति है, राइट साइड वाले सब में बोल रहा था ए बी का पति है, तो क्या पढ़ेंगे, डी जो है एफ का पति है, तो एफ का पति है, तो पति है तो कौन हो, क्या हो जाएगा, डी प्लस हो जाएगा, पति है तो प्लस, और पति पत्नी के रिलेशन को दर्शाने के लिए बीच में प्लस, तो ये पति है तो ये क्या हो जाएगी, एफ पत्नी हो जाएगी। क्लियर है। एफ और एच के बीच में हज है, हज का अर्थ देखिए ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो क्या पढ़ेंगे, एफ जो है एच का पिता है। यहाँ देखिए एफ जो है एच का, ए पिता नहीं, यहाँ देखिए क्या है, पिता है, तो क्या पढ़ेंगे, हज का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, तो एफ जो है एच का पिता है। एफ कह रहा है एच के पिता है, तो एच के पिता ऑलरेडी यहाँ पे फिर क्या बन रहे हैं, है ना, ये माइनस है, तो कभी भी पिता नहीं होगा, क्या होगा, पिता नहीं होगा। तो ए नंबर, इसका ए नंबर से रिलेशन नहीं आ रहा है। अगर ऐसे भी आप देख रहे हैं तो एच और आर जो है कितने सेम जनरेशन में आना चाहिए, जो नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अब जो है बी नंबर जो है चेक करते हैं। बी में आप देखिए तो बी जो है आपका, बी में कह रहा कि एच परसेंटेज डी, और फिर है @ एफ डॉलर, फिर है आर। ठीक है, अब देखिए एच और डी के बीच में परसेंटेज है, और परसेंटेज का अर्थ क्या बता रहा है, तो परसेंटेज का अर्थ बता रहा है कि ए बी की बेटी है, ए जो है बी की बेटी है, तो क्या पढ़ेंगे, एच जो है डी की बेटी है, तो डी की बेटी है, तो डी की बेटी है कौन, तो एच, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस हो जाएगा। इसके बीच हो गया, डी और एफ के बीच में @ है, @ का देखिए ए जो है बी का पति है, ए जो है बी का पति है, तो डी जो है देखिए डी जो है एफ का पति है, क्या पढ़ेंगे, डी जो है एफ का पति है,
तो एफ का पति है तो प्लस हो जाएगा, तो पति पत्नी के रिलेशन को दर्शाने के लिए बीच में प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। एफ और डॉलर क्या है आर है, और डॉलर का अर्थ आप देखें तो ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, ए जो है बी की माँ है, तो एफ जो है आर की माँ है, एफ जो है आर की माँ है, तो आर की माँ, तो आर की माँ एफ हो गया। एच और आर देखिए, एच जो है आर के कौन है बहन है, तो यहाँ पे यहाँ तो ये हो गया, लेकिन यहाँ हो जाएगा कॉमा, क्यों, क्योंकि दोनों के जो माता पिता सेम हैं, तो डबल एरो से हम नहीं दर्शाएंगे, यहीं पे कॉमा दे करके लिख देंगे आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है एच के बारे में कंफर्म कर दिया, एच जो है यहाँ कंफर्म नहीं किया था, भाई या बहन दोनों हो सकता था, लेकिन आर को बहन होना था, लेकिन आर ही यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो मेरा आंसर ये भी नहीं होगा। चलिए अब जो है सी नंबर चेक करते हैं और सी देखते हैं कि आंसर होगा या नहीं होगा। तो इसका जो सी है, ठीक है, सी में आपका कह रहा है, इसमें ध्यान दीजिए 7 का सी कह रहा है कि R% और $, फिर है H। तो यहाँ देखिए R और D के बीच में क्या परसेंटेज का अर्थ है A B की बेटी है, तो R जो है D की बेटी है, पढ़ेंगे तो D की बेटी कौन है R है, तो माइनस हो जाएगा D और @ F, का अर्थ A B की पति है, A जो है B का पति है, तो D जो है F का पति है, तो F का पति है, तो F का पति है तो प्लस हो जाएगा, तो पति पत्नी के संबंध दर्शाने के लिए बीच में प्लस, तो ये पत्नी माइनस हो जाएगी, है ना, माइनस हो जाएगा। और ये F $H और डॉलर का देखिए A B की माँ है, तो A जो है B की माँ है, तो क्या पढ़ेंगे F जो है H की माँ है, F जो है H की माँ है, तो H की माँ है, तो ये D और F के एक बच्चे तो पहले से हैं, तो यहीं पे हो जाएगा, है ना। देखिए H और H की माँ कौन F हो गया, है ना, H की माँ F हो गया, इसमें अलग से एरो दे करके नहीं लिखेंगे। अब पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है दर्शाएगा कि H का जो बहन है R है, तो यहाँ पे H भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, और H की बहन कौन है, यहाँ पे देखिए R है, H की बहन कौन है R है, H की बहन R जो दे रहा है ना, और भाई भाई के लिए भाई बहन के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा 7 का किससे आ रहा है बहन का रिश्ता, तो C का, तो 7 का जो आंसर हो जाएगा, 7 का आंसर क्या होगा C हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है अगला आपका हो जाएगा 8, है ना। क्वेश्चन नंबर जो है 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यदि F @ फिर कह रहा परसेंटेज और है K और फिर है हज और फिर है H, ठीक है, हो तो F का H से क्या संबंध है, तो अगर F का H से क्या संबंध है, तो डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बनाइएगा तो F और D के बीच में @ है, @ का अर्थ देखिए कि A B का पति है, A जो है B का पति है, तो F जो है D का पति है, F जो है A जो है B का पति, F जो है D का पति है, तो D का पति है, तो D का पति कौन है F है, तो F क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, पति पत्नी के संबंध को दर्शाने के लिए बीच में देंगे प्लस, क्लियर है। अब जो ये पति हो गए हैं तो ये कौन हो जाएगी पत्नी, है ना। D और K के बीच में देखिए तो D और K के बीच में क्या है स्टार है, ये सॉरी परसेंटेज है, और परसेंटेज का अर्थ देखिए A B की बेटी है, A B की बेटी है, तो क्या पढ़ेंगे D जो है K की बेटी है, D जो है K की बेटी है, तो D K की बेटी है, तो एक जनरेशन ऊपर जाएगा, और यहाँ हम क्या लिख देंगे K लिख देंगे, क्या लिख देंगे K लिख देंगे, K के बारे में अभी क्लियर नहीं, D और ये K के बेटी हो गई, ठीक है। अब देखिए हज है
और हज का अर्थ देखिए ए बी का पिता है, ए बी का पिता है तो क्या पढ़ेंगे, ए बी का पिता है तो देखिए क्या है, हज का ए बी का पिता है तो क्या पढ़ेंगे, के जो है एच का पिता है, के जो है एच का पिता है तो के पिता है तो क्या दे देंगे, प्लस दे देंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा डायग्राम सट रहा है ना, तो ध्यान दे दीजिए, ये के पिता है किनका, एच का पिता है, तो एच का पिता है मतलब इनके बेटी के बहन यहीं पे दे देंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ एच हो जाएगा, तो एच के ये बहन और बहन के पिता फिर पिता हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो पूछा है, डायग्राम तो बन गया 8 का, क्वेश्चन पूछा है कि एफ का एच से क्या संबंध है, तो एफ का कह रहा है एच से क्या संबंध है, तो ध्यान दीजिए ये जो है एच है ना, और एफ तक आना, तो एच के ये कौन है, तो एच के ये जो है बहन है, एच के ये बहन और बहन के पति, तो बहन के पति क्या होता है, जीजा या बहनोई, अगर ये लड़की है तो भी जीजा बोलेंगे और लड़का है तो भी जीजा, मतलब इनके साथ जो है ये बहनोई या जीजा का रिश्ता, बहनोई जीजा का रिश्ता आ जाएगा, है ना। तो 8 में देखिए पहला में जो है कह रहा है कि साला, तो साला तो होगा नहीं, है ना, राइट साइड वाले को बोलाते तो एच, यहाँ एच की ये बहन, बहन के पति जीजा या बहनोई हो जाएगा, पहला में साला, दूसरा में है बहन, तीसरा में है साली और चौथा में है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, और 5 में जो है ई मतलब बहनोई या जीजा का जो है ऑप्शन में नहीं दिया है, तो 8 का जो मेरा आंसर हो जाएगा, 8 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 8 का आंसर ई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 सीखिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति यह दर्शाती है कि n का भाई h है, n का भाई क्या पूछा, n का भाई कौन है, तो h है, तो n का भाई h है, ये आना चाहिए, है ना, n का भाई h है। इसका फर्स्ट नंबर चलिए ऑप्शन चेक कर लीजिए, तो a जो है, a में क्या कह रहा है कि n परसेंटेज f $D$H, इसका डायग्राम बनाइए। तो डायग्राम देखिए आप, जो है परसेंटेज है, परसेंटेज का अर्थ a जो है b की क्या कर रहा है, a जो है b की बेटी है, a जो है b की बेटी है, तो n जो है f की बेटी है, तो f की बेटी कौन हो जाएगी, n, तो n के बारे में कन्फर्म है, माइनस लिख दीजिए। ये दोनों के बीच में रिलेशन क्लियर हो गया, f और d के बीच में @ है, @ का अर्थ देखिए तो a b का पति है, a b का पति है, तो क्या पढ़ेंगे, f जो है d का पति है, f जो है पति है तो प्लस किनका पति है, d का, तो ये पति है तो ये क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। D और H के बीच में क्या है, डॉलर का अर्थ देखिए a b की माँ है, a b की माँ है तो D जो है H की माँ है, H की माँ है, H की माँ कौन है, D है, H की माँ कौन है, तो D है, तो देखिए H, क्योंकि ये इनके F और D के एक बच्चे पहले से बेटी है तो इन्हीं की ये भाई या बहन हो जाएंगे, अलग से एरो नहीं देंगे। यहाँ H के बारे में क्लियर पूछा था कि H जो है n के क्या होना चाहिए, भाई होना चाहिए, n के भाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है ये भाई होगा या बहन, तो मेरा आंसर जो है A नहीं होगा। क्लियर है, चलिए इसका B नंबर चेक करते हैं और देखते हैं कि B में आंसर है ना भाई का दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो B में है आपका H परसेंटेज D @ फिर है F डॉलर है R। अब इसका डायग्राम बनाइए, तो डायग्राम में H और D के बीच में क्या है, H और D के बीच में परसेंटेज है, परसेंटेज का अर्थ है कि A B की बेटी है, A B की बेटी है, तो H जो है D की बेटी है, तो D की बेटी कौन है, H है, तो H माइनस हो जाएगा, इसके दोनों के बीच रिलेशन हो गया। अब D और F के बीच में क्या है, @ है, @ का देखिए A B का पति है, A B का पति है, तो D जो है F का पति है, D जो है F का पति है,
एफ का पति है, तो एफ का पति, पति पत्नी के रिलेशन को दर्शाने के लिए बीच में प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस पत्नी। एफ और आर के बीच में देखिए तो डॉलर है, क्या है डॉलर है, और डॉलर का अर्थ देखिए तो डॉलर का ए बी की माँ है, क्या है ए बी की माँ है, तो ए बी की माँ है तो क्या हो जाएगा एफ जो है आर की माँ है, तो आर की माँ है, आर की माँ है, एफ आर की माँ है। और एक चीज और देखिए यहाँ जो आया है एच डी एफ और आर, आप फर्स्ट बार ही बनाए हैं तो ऐसे भी आप काट सकते हैं, लेकिन डायग्राम कंप्लीट करना था, अभी सीख रहे हैं तो पूरा डायग्राम बनाए। लेकिन जैसे ही देखें कि एच मुझे मेल होना चाहिए, यहाँ फीमेल आ रहा था तो उसी समय काट सकते थे, है ना, काट दीजिएगा। लेकिन अभी डायग्राम बनाना सीखना था तो पूरा कंप्लीट किए हैं, है ना, तो यहीं पे ये क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। बी हो गया। अब सी को चलिए चेक करते हैं। चलिए सी नंबर जो है देखिए, सी में कह रहा है कि n% f @ और फिर है डॉलर, फिर है h, क्या है h, और फिर है हाज दे करके दिया है r। और देखिए इसका डायग्राम बनाइए तो n और f है, क्या है n और f के बीच में देखिए तो n और f के बीच में क्या है तो परसेंटेज है, परसेंटेज का अर्थ है ए बी की बेटी है, तो n जो है f की बेटी है, तो f की बेटी है कौन तो n, तो बेटी है तो क्या होगा माइनस, ये दोनों के बीच में क्लियर होगा रिलेशन। f और d के बीच में देखिए तो @ है, क्या है @ और @ का देखिए ए बी का पति है, ए बी का पति है, तो f जो है d का पति है, f जो है d का पति है, तो पति है तो प्लस, और पति है तो ये क्या हो जाएगा d, पति पत्नी के संबंध को दर्शा दिए प्लस, तो ये पति तो ये पत्नी। एफ डी के बीच में हो गया, डी और एच के बीच में आते हैं तो डी और एच के बीच में आते हैं तो क्या है डॉलर। डॉलर का अर्थ देखिए ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, तो क्या पढ़ेंगे डी जो है एच की माँ है, एच की माँ है मतलब ये एन के भाई हो जाएंगे, तो एच और एच के ये बहन के पिताजी और ये माँ। क्लियर हो गया। एच और आर के बीच में देखिए तो हज है, हज का अर्थ है ए जो है बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, तो एच जो है आर का पिता है, एच जो है आर के पिता है, तो प्लस हो जाएगा एक जनरेशन नीचे दे करके और लिख देंगे, क्या लिखेंगे आर, और आर के बारे में क्लियर नहीं किया है। डायग्राम में पूछ रहा था कि एन के भाई होना चाहिए एच, क्या पूछा था n का भाई होना चाहे h, तो n के क्या भाई है h, हाँ है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 9 का जो है C हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा 9 का C हो जाएगा मेरा आंसर। चलिए हो गया। अब जो है अगला इसका जो है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर जो है 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है यदि जी डॉलर है m@k, ठीक है, जी डॉलर m@k, तो k का g से क्या संबंध है, तो k का g से क्या संबंध है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए g और m के बीच में @ है, @ का अर्थ देखिए तो a b की माँ है ना, a जो है b की माँ है, तो g जो है m की माँ है, तो g जो है m की माँ है, m की माँ कौन है g है, ठीक है, m के माँ g माइनस दे दिए है ना, माँ है तो एक जनरेशन गैप। m और k के बीच में @ का देखिए a b का पति है, क्या पूछा
ए बी का पति है, ए जो है बी का पति है, तो क्या पढ़ेंगे एम जो है के का पति है, तो के का पति है तो प्लस, और यहाँ दे देंगे के, पति पत्नी के संबंध को दर्शाने के लिए बीच में प्लस, ये प्लस मेल को दर्शाएगा, तो ये पति तो ये पत्नी। डायग्राम कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है के का जी से क्या संबंध है, कह रहा है के का जी से क्या संबंध है, तो जी के पास आ जाइए, है ना। और जी देखिए जी जो है के को क्या कहेंगे, तो जी और जी के ये कौन है, तो जी के ये देखिए बेटा, और बेटा के पत्नी को क्या बोलते हैं, बहू, क्या बोलते हैं, बहू। तो इसका 10 का ऑप्शन नंबर डी जो है, डी में देखिए क्या लिखा हुआ है, बहू, तो मेरा जो है 10 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और ये जो है आपका SBI PO 2005 का क्वेश्चन है और पूछा हुआ है, तो हम लोग ये भी देखें कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन रहता है, और बिल्कुल ही आसान है ना, जो कि हम लोग क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं, सीखे हैं। चलिए अगले क्लास में अभी जो है टाइप सेकंड का ही और पूछा हुआ क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर जा कर के टाइप थर्ड क्या करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके क्लास के बारे में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।